डीसी साहब डोडा ने चुनाव रैली की एक एक पंचायत का विजिट किया है, लेकिन डीसी साहब डोडा ने अभी तक ये हिम्मत नहीं की और ये गवारा नहीं किया कि गोरमुल भी कोई इलाका है। हम गोरमुल वाले तो अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं, लेकिन गोरमुल से नीचे जो लोग रहते हैं वो हमें बैकवर्ड समझते हैं। चाहे हमारे 10 लोग डोडा में बसते हैं, उनमें अपने बच्चों को डोडा में पढ़ाना है, उनमें अपने बच्चों को डोडा में सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि हमें बैकवर्ड समझा जाता है, हमें बिछड़ा हुआ नाअहल समझा जाता है। क्योंकि अभी तक हमारा पुराना डीसी था, उसने भी पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में ब्लॉक दिवस के, उसके बाद नया डीसी आया, ये ब्लॉक दिवस के। ब्लॉक दिवस हमारी पंचायत में नहीं किया जा रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें क्या समझा जाता है। चाहे हम अपने आप को बड़ा फाते खान समझते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में हमारी कोई पहचान नहीं है। अगर होती तो यहाँ पर भी ब्लॉक दिवस होता और 31 डिपार्टमेंट के लोग आते और हमारी हालात देखते। हम अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं, लेकिन हमें कुत्ते और बेड़ू से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। इसीलिए हमें अपने आप, तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो आप ही लोगों के कुछ इश्यूज थे, तो वो इश्यूज अब प्लेटफॉर्म पे पहुंचे भी हैं। आप लोग रिप्रेजेंटेशन लेकर डी साहब के पास भी गए, एसीडी साहब से भी मिले, तो उनसे भी आपने जो जो बातें सुनी होंगी वो भी आप यहाँ पर इन लोगों को बोलो कि अगर जो हमने बोला था और उस जो उन्होंने बोला है। तो आज जो है, आज जो परसों लेटर निकाला है एसीडी साहब ने, उसके कंप्लायंस में आज हमने यहाँ पर ग्राम सभा रखी है कि आज 18 तारीख के लिए उनने हमें सबको बोला है कि आज सारी डिस्ट्रिक्ट से अभी हर एक पंचायत से मुझे प्लान सबमिट हो जाना चाहिए, ताकि हम उसको टाइमली उसको एग्जीक्यूट टेंडरिंग करा सके, एस्टिमेशन करा सके का वो। तो अब अमाउंट के बारे में जो आपकी बात हुई है, तो वो मैं नहीं बोल सकता उसमें क्या करेंगे। अब वो जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो उसके बारे में सही तरीके से बोल सकती हैं। मेरा काम है कि आप लोगों से जो आपके मुतालबे हैं, जो आपके काम है, वार्ड जैसे भी आप बनाना चाहते हो, जो आप काम रखना चाहते हो, तो जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले, इनफैक्ट 3 दिन हो गए आज, हमने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट किया, शबीर साहब ने भी किया, दूसरे भी जितने ग्रुप से हर ग्रुप में शेयर किया। तो जिन जिन लोगों ने जहमत समझा कि ये पंचायत के लिए सही काम जो हमें देने हैं, ऐसे काम ना चले जाएं कि जो बाद में हमें वो लगे कि वो एसेट्स नहीं है। तो उस लिए कि जो जो लोग आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस ग्राम सभा की कार्रवाई आगे ले जाते हुए अभी जो मेरे पास जिसका मुझे है कि 10 लाख रुपए जो उसके हिसाब से प्लान बनाना है। तो अब जैसे आप लोग बोलोगे तो वैसे अब हम अमाउंट तो डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे शबीर साहब बोल रहे हैं कि कल ये एसडी साहब से भी मिले हैं, डी साहब से भी मिले हैं, तो उन्होंने बोला कि आप काम दे दो, बाकी हम देख लेंगे कैसे वो करेंगे। वो मेरा काम है यहाँ से प्लान लेकर जाना, और वो मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगा कि यहाँ से वो प्लान काम ऐसे ले जाऊं कि जो फिर वो डिसाइड करें उनमें अमाउंट कैसे उनने एडजस्ट करना है। तो जैसा फिर अब आप आगे इसको बोलना चाहेंगे। देखो, मेरा इसमें आपको राय ये है कि मैं आपको राय ये दे नहीं, आप प्लान दे दो, अमाउंट उसमें एडजस्ट हो जाएगा। फिर वो कैसे करेंगे, क्योंकि ना वो मुझे पता है तो ना वो आपको पता है। मेरे पास जो नॉलेज है वो 10 लाख रुपए का नॉलेज है कि 10 लाख रुपए जो है उसके हिसाब से हमें प्लान आगे देना है। लेकिन कल जैसा कि शबीर साहब बोल रहे हैं कि ये उधर मिले हैं, डी साहब से भी मिले थे, एसीडी साहब से भी मिले थे, तो वीडियो साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हम कर देंगे, तो हम प्लान यहाँ से सबमिट कर देंगे, बाद में वो अमाउंट उसमें देख लेंगे वो बाद में। क्योंकि ना मैं बोलूंगा इस काम में 2 लाख रुपए लगेंगे, क्या पता उसमें 5 लाख रुपए लगता हो, जैसे हमने वो काम एग्जीक्यूट करवाना हो। यहाँ जहां पर हम बोलेंगे 5, क्या पता वो 2.5 नहीं हो जाए। तो वो हम काम ले जाएंगे, उसके बाद जब ड्यूरिंग एस्टिमेशन हम उनका अमाउंट फिक्स करवा सकते हैं। तो वो फिर आप उसके बाद वीडियो साहब से भी बात कर सकते हैं। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि काम ऐसे हो कि जिसमें मैक्सिमम लोगों को फायदा हो, मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। ये इंडिविजुअल वर्क के काम नहीं है, वो अदर हेड्स में भी हो जाते हैं, जैसे हम नरेगा के अंदर करते हैं या कोई और काम करते हैं। तो इसमें ऐसे जो कैपेक्स प्लान का जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्लान होता है, इसका पर्पज ही यही है कि कोई ऐसे काम किए जाए पंचायत के अंदर जो रूटीन वर्क्स ना हो। तो उसमें
आपको जो लगता है कि इसमें ये जो है परचेज वाली आइटम्स हमसे वो नहीं रखेंगे हम, क्योंकि आप देखते हो कि उसमें मतलब ना कि जैसे लाइट्स हो जाती हैं कुछ साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद खराब हो जाती हैं, तो फिर हमें उनको रिपेयर के लिए ये वो, तो हम कुछ ऐसे काम रखें जो जिसमें पंचायत के मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। कोई एक ऐसा ऐसा रास्ता हो जो रूटीन किसी और स्कीम के अंदर नहीं बनता हो, लेकिन आज जो है हम इस टेंडरिंग के जरिए से उस काम को करवाए, जिसपे 100-200 लोग या कोई कन्वेंशनल कोई ट्रेडिशनल जो हमारा रास्ते होते हैं ना, मुश्तरका रास्ते होते हैं पंचायतों के अंदर, वार्डों के अंदर, कि जो बड़ा जरूरी है, तो वैसे वैसे काम जैसे आपको लगता है वैसे वैसे काम आप बोलिए, आप डिस्कस कीजिए हमारे साथ, तो फिर जो जो हमें लगेगा जैसे आप बोलोगे तो हम उसको वैसे ही इधर कापी पे उस हमारे कार्रवाई रजिस्टर पे उतारेंगे। असली मुद्दा जो इस ग्राम सभा का है ना, जिस चीज के लिए हमने पहली बार इसको बाइकाट किया था, वो चीज ही शायद या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। मसला यह है कि हमने पिछली बार क्यों इसको किया था, बाइकाट किया था। वजह यह थी कि बाकी सारी पंचायतों में 16 लाख रुपया आता है, पहले तो 23-30 आता था, 23,30,000, अब उसको कम करके उसको कर दिया 16 लाख। अब हमारी पंचायत के लिए इनमें 9.5 या 10 लाख रुपया दे रहे हैं कि आप 10 लाख की प्लान दो। पुराना 2024 और 25 का हमारा जो कैपेक्स में हमने प्लान दिया था 7 या 8 लाख का ईदगाह के लिए जो रखा था, ठीक है, 7 और 8 लाख के ईदगाह में काम भी हो गया, काम ठीक हुआ है, अब उसकी पेमेंट नहीं हुई। अब डिपार्टमेंट ये चाहता है कि इसी पंचायत का यही कैपेक्स बजट जो है 16 लाख रुपए में से काट के जो भी बचता है उसको हम ईदगाह की पेमेंट करवाना चाहते हैं। हमारा सवाल यह है कि अगर ईदगाह का काम नवंबर 2024 में कंप्लीट हुआ, क्या यही बात मैंने कल एसीडी साहब से भी की और एडीडीसी साहब से की, तो एडीडीसी साहब ने बोला कि हम बीडीओ साहब से बात करते हैं, और बीडीओ साहब ने मुझे कहा है कि हम पूरा 16 लाख रुपए का प्लान आपकी पंचायत से लेंगे और हम इसको 16 का 16 ही एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारा सवाल यह है कि अगर नवंबर 2024 में इसकी ईदगाह का काम कंप्लीट होता है तो 31 मार्च 2025 तक इसकी पेमेंट क्यों नहीं होती है? अगर नेम एंड क्लेचर गलत था तो ये तो ऑफिशियल इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है कि आप 6 लाख रुपया या 7 लाख रुपए का हमारा जो बजट है, आप उसको 4 महीने में उसका नेम एंड क्लेचर ठीक नहीं कर पाते हो। इसीलिए ये हमारे पंचायत के लोगों की कोई गलती नहीं है, ये ऑफिशियल मिस्टेक है। इसको एसीडी या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर या फिर हमारे बीडीओ साहब किसी और फंड्स में या किसी और ग्रांट में एडजस्ट करके इसकी पेमेंट होनी चाहिए। हमारा ये भी मकसद नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया उसकी पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन किसी और ग्रांट से। ये हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है जबरदस्ती से कि आपके ही ग्रांट में से काटा जाएगा, जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 17 से 18 ग्रांट और भी आते हैं, किसी और ग्रांट में भी ये उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर टीआरए का टैक्स का पैसा नहीं आता तो फिर क्या कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं देनी चाहिए? फिर भी तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो इसीलिए हमारा मकसद है, पहली प्रायोरिटी यह है कि पहले हमें ये एश्योरेंस होना चाहिए, ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि हमारी पंचायत में से 16 लाख के प्लान लिए जाए जिसमें हम सब वार्डों को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 16 लाख के प्लान नहीं लिए जाते हैं, जिस तरह से सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 10 लाख या 9-10 लाख का हम यहाँ से प्लान ले जाएंगे, उसको कैसे एडजस्ट करना है, क्या करना है, वो बीडीओ सब खुद देख लेंगे। तो अगर आप चाहते हो 10 लाख के प्लान देना तो आप दे सकते हो, मेरी तरफ से ये भी जबरदस्ती नहीं है कि आप मत दो, लेकिन मेरा मकसद यह है कि मेरी पंचायत से क्यों जो पैसा काट के वहां पर एडजस्ट किया जा रहा है। पहले तो हमारा 14 लाख रोड का जो निकाला, 200-250 मीटर जो रोड बनी जो गया तो गया। अब ईदगाह का भी यानी कि 2024 और 25 का 23 लाख हमारा जो है वेस्टेज में गया, उससे पंचायत को कोई बेनिफिट नहीं मिला। एक मिनट, अगर उसी 2024 और 25 के कैपेक्स बजट में रोड का काम था, उसी कैपेक्स बजट में से रोड की पेमेंट हो जाती है, तो फिर ईदगाह की कैसे नहीं होती है? और फिर 31 मार्च से पहले ये पेमेंट होनी चाहिए थी, और हमारी पंचायत के लोगों को पता तब लगता है जब नेक्स्ट कैपेक्स का प्लान यहां पर लाया गया, तब हम लोगों को बोला गया कि इसमें इसको एडजस्ट करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि इनके पास और भी सोर्स है। अगर बीडीओ साहब को मेरे साथ बात करनी है, मैं इसको लाइव चला दूंगा, अभी ऑफलाइन वीडियो बन रही है, मैं बीडीओ साहब को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा
तो मैं आपको बताता हूं कि आप किस जगह पर और किस फंड्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हो और आपके पास कितने ग्रांट आते हैं। तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो पंचायत से कि आप पंचायत का पैसा काटोगे। इससे पहले अगर मैंने कल इसी साहब को बताया है कि आज मैं एक आया हूं आपके पास, कल मेरी पंचायत से आपके पास 200 लोग आएंगे और 200 लोग आपको 200 सवाल पूछेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। उसमें मुझे बोल रहे हैं कि अक्षर जी एसीडी साहब नए आए हैं। मैंने कहा जिस वक्त जो भी बंदा जिस कुर्सी को रिप्रेजेंट करता है 10 साल पुराना भी हिसाब देना होगा तो उसी को देना होगा, क्योंकि रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। मैंने कहा हम डोनेशन करेंगे 9 या 10 लाख जो हम किसी और पंचायत को दे देंगे, लेकिन मेरी पब्लिक, मुझे अपनी पब्लिक पे इतना भरोसा है कि हम डोनेशन करेंगे और पिछला पूरा 2006 से लेकर 2025 तक का पूरा हिसाब लेंगे कि हमारी पंचायत में नहीं तो 17 ब्लॉकों का हिसाब होगा। फिर मैंने उनको बहुत सारी डिटेल भी बताई, मैंने इसका एसडीएम का बताया, फिर मैंने 14 फाइनेंस कमीशन का बताया, फिर मैंने बैक टू विलेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का भी बताया कि वहां पे क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ है। फिर तो खामोश हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा मैं आपको सिर्फ इधर वॉलंटरी नहीं बता रहा हूं, मैं रिकॉर्ड भी दे सकता हूं आपको कि कहां पर क्या किया गया है। अब मसला यह है, ये तो होगी डिटेल, अब मसला यह है कि आप पहले ये डिसाइड करो कि आपने 16 लाख का प्लान देना है या 10 लाख का देना है। फिर अगर आपने 10 लाख का देना है तो वो अपने हिसाब से देख लो, अगर 16 लाख का देना है तो वो भी आपको खुली छूट है। बाकी हमारे पैसे को हम देखते हैं वो कैसे हमारे पैसे को काट के किसी और पंचायत में किसी और ब्लॉक में एडजस्ट करवाते हैं, वो भी देख लेंगे। यानी कि पिछला पैसा भी हमारा ही काटा और इस बार भी हमें ठूक लगाने की कोशिश की जा रही है। हमारा मसला सिर्फ डिपार्टमेंट से है, किसी एक शख्स से नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट से सवाल है। जब हमें 16 लाख कैसे देंगे ये, मतलब हाँ, फिर इसका सीधा मतलब यह है कि हम 7 वार्ड के लोग आपस में लड़ेंगे, आपस में झगड़ेंगे, डिपार्टमेंट उधर तालियां बजाएगा। जानना क्या हो यार, जब गवर्नमेंट के पास पैसा है तो मतलब पूरा करना चाहिए पंचायत के लिए, या तो काम ही नहीं बनाना चाहिए। क्या फायदा जब काम ही नहीं बनेंगे, कौन सा काम होता है, मत होना है। और वो बात भी कल हुई, देखो आपने सही बोला, कल वो भी सवाल वहां पर उठा कि पंचायत के अंदर ये पंचायत के लोग जो है सरपंच पंच जो है ये गलत करते हैं। मैंने बोला क्या गलत करते हैं, बोलते वार्ड में जो 2-2 लाख रुपए का काम रखते हैं जो कि नजर ही नहीं आता है। मैंने कहा सुनो, मैंने उधर का जवाब उधर ही दे दिया। मैंने कहा बैक टू विलेज सेकंड का 10 लाख रुपया हमने रखा बिजली डिपार्टमेंट के लिए, तो पूरी पंचायत को एक बेहतर लाइन मिले ताकि बिजली आसानी से चल सके। सुनो मैंने उनको बताया, फिर मैंने सड़क का भी बताया। मैंने तो उन्होंने बोला 4-5 लाख रुपया ऊपर से और दो। मैंने कहा जब पंचायत के पास था ही 10 लाख तो 5 लाख उन्हें तो पैसे देना था। मैंने कहा वो भी हम करके आजमा दे, आप इधर कुर्सी पर बैठ के बात करते हैं, वहां पब्लिक के बीच में जो नुमाइंदा वार्ड से 15 लाख दिया तो उसमें उसका भी बोला मैंने। सर मेरे पास मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पास ये इस मूवी से हट के फिर इस बार 2-3 दिन पहले एक एनआईटी निकली है आरएनबी पीडब्ल्यूडी की जानिब से, वो आपके रिलेटेड नहीं है। उसमें समग्र शिक्षा में हर एक स्कूल को जैसे टॉप मेल है, चिल है, बाग वगैरह वगैरह एडिशनल रूम रखे, जहां पर पहले से ही रूम भी है, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स वगैरह सब कुछ है, ग्राउंड वगैरह सब कुछ है। लेकिन सीईओ साहब हमारे खुद विजिट किया हाई सेकेंडरी स्कूल गुरमुल को। जब उन्होंने हाई सेकेंडरी स्कूल को विजिट किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप स्टाफ भी प्रोवाइड करवाएंगे और स्कूल की फेंसिंग वगैरह सब कुछ करवाएंगे क्या। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद सीईओ साहब वही प्लॉट पे ये स्टोर स्टाफ की को 4 करोड़ ले रहा है। हाँ जी हाँ जी, आज ही अप्रूव दे दूंगा, इसी वक्त का काम शुरू करना, 50,000 रुपया लगा देना। हाई सेकेंडरी स्कूल गुरमुल है, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे सिर्फ हम बराए नाम हाई सेकेंडरी स्कूल गुरमुल के अंदर भेजते हैं, वहां पर तालीम का नाम नहीं है। देखो मेरा कोई भी पढ़ता, मेरे घर से उस स्कूल में कोई भी पढ़ता है, लेकिन मेरा मसला यह है कि किसी का भी बच्चा पढ़ता है वो हमारा ही बच्चा है। उस स्कूल की जो है बुरी कंडीशन है, न वहां पर स्टाफ है न तालीम है। वहां पर जो एलसीडीज लगाई गई है, एलसीडीज के ऊपर बच्चे फिल्में देखते हैं, मूवीज देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। मैं स्कूल का हाल खुद देख के आया हूं और मैं देखने के बिना किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। एलसीडीज के ऊपर मूवीज चलती है, ड्रामे चलते हैं, बच्चे देख रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बच्चों की जिंदगी और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में मैं जब सीईओ साहब डोडा के पास गया
तो सीओ साहब डोडा ने मेरे साथ जो बातें बोली वहां पे, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं उनने ये बोला कि मैंने 4 सीआरसी गुरमुल हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए भेजे और 4 टीचर और 4 मास्टर और 3 टीचर और साथ में प्रिंसिपल का भी उन्होंने मेरे साथ ये बात जिक्र किया था। लेकिन जब मैंने इंचार्ज प्रिंसिपल हमारे जो अदरीश साहब है, मैंने उनसे जब जानने की कोशिश की तो उन्हें बोला पुराने 4 सीआरसी हमारे पास है, नया हमारे पास कोई नहीं आया है, न टीचर आया है न मास्टर आया है। अब उसमें यह है कि हमारे पास फिजिक्स पढ़ाने वाला हाई सेकेंडरी के अंदर कोई नहीं है, हमारे पास टेली कम्युनिकेशन का जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर सब्जेक्ट नहीं है, वही टेली कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट हमारी हाई सेकेंडरी में दिया है। जो पूरे जम्मू कश्मीर में उर्दू सब्जेक्ट कंपलसरी है, वही हमारी हाई सेकेंडरी के अंदर नहीं है। और हमारी हाई सेकेंडरी के अंदर हमारे जो 300-400 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ खुला हुआ खिलवाड़ है। इसीलिए एक तो ये हमारा आ गया। दूसरा, अगर हम यहां से उठेंगे नहीं, अपने बच्चों के समेत एक दिन डोडा जाना पड़ेगा, हमें इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आपको मास्टर और टीचर ग्रेड के कुछ लोग आ सकते हैं। सीओ साहब ने सीधा वहां पर बोला कि नहीं जी, मैंने 26 या 25 या 30 स्टाफ है, अगर 2 लेक्चर यहां से उठाओगे, 2 आप इधर से उठाओगे, क्या बोलते हैं गर्ल्स टीचर से हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि मैं लेक्चरर आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता। क्या एक सीओ के पास ये ताकत नहीं है कि लेक्चरर एक हाई सेकेंडरी को प्रोवाइड करवा सकते हैं? और वहीं पर हमारे हाई सेकेंडरी के बच्चे और हमारे इलाके के बच्चों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये खुला हुआ सबूत है, बताने की जरूरत नहीं है। हमारा मिडिल स्कूल है, यहां से भी कल सुनने में आया कि हमारे इसको शहजाद मास्टर को भी ट्रांसफर हो रही है और दंदल का जो मास्टर है यहाँ पर, उसको भी ट्रांसफर हो रही है। पीछे बचता है हमारे पास एक इखलाक साहब। एक इखलाक साहब बीएलओ भी है, वो स्कूल भी चलाएंगे, वो क्या क्या करेंगे, एक टीचर क्या कर सकता है। हमारा जो ये मिडिल स्कूल है, पिछले 10-12 दिन से यहाँ पर कोई मिड डे मील नहीं बन रहा है, पिछले 10-12। और यहाँ पर जो हमारे कुक हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमने जो स्ट्राइक रखी है, स्ट्राइक पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं है, हमारी एक पंचायत के अंदर 2 स्कूलों के अंदर कुकों ने स्ट्राइक रखी है। जो कुक वहां पर तैनात किए गए हैं वो ड्यूटी क्यों नहीं देंगे? अगर वो ड्यूटी नहीं देंगे तो लिख के देंगे कि हम नहीं करेंगे, किसी और को लगाएंगे। जरूरी थोड़ी है कि उनके ऊपर स्कूल चलेगा। हमारे आंगनबाड़ी सेंटर है, हमारा आंगनबाड़ी सेंटर गुवाहाटी में 2 चल रहा है, एक आगे चल रहा है, एक पार चल रहा है। यहाँ के किसी भी शख्स को कोई खबर नहीं है कि आंगनबाड़ी सेंटर को हम लोगों ने स्टोर समझा है। जैसे हम स्टोर पे जाते हैं, राशन लाते हैं, वही हमने आंगनबाड़ी सेंटर को समझा है। आंगनबाड़ी सेंटर का मतलब है कि बच्चे की बुनियादी तालीम वहां से शुरू होती है, लेकिन हमने उस आंगनबाड़ी सेंटर को सिर्फ राशन लेने के लिए स्टोर समझा हुआ है। और हमारे गांव के लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, किसी ने भी आज तक किसी आंगनबाड़ी सेंटर पर बात नहीं की। हमने जब भी हमें एक कोई है कि अगर एजाज ने बात की तो अपने घर के लिए नहीं की, इसने पूरे गुवाहाटी के वार्ड को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद वहां पर कुछ आता है कि नहीं आता है, उसके बाद मैंने पता नहीं किया। उसने बोला था कि एक के उसने एविडेंस सेंटर नहीं खोला है। यहाँ के जो हमारा आगे वाला, उसके बाद मैंने सीडीपीओ से बात की, उससे रजीना मैडम जो सुपरवाइजर है उसके साथ भी बात की। उसके बाद यहाँ पर एक सेंटर लगभग मुकम्मल खोला रहता है, बाकी 3 सेंटरों में मतलब खुदाई आती है, चाहे वो ए सेंटर हो, बी सेंटर हो, या पीछे हमारी स्कूल में जो सेंटर है वो भी कभी आगे पीछे खुलता है, वरना अदरवाइज वो भी नहीं खुलता है। तो ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी सोच है। हमने जहां से हमारी बुनियादी तालीम शुरू होती है, वही बुनियादी तालीम हम उसको स्टोर समझते हैं। जिस तरह से राशन लेने जाते हैं स्टोर पर, उसी तरह से हमने आंगनबाड़ी सेंटर को समझा है। तो हम अपने बच्चों से क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो आने वाले वक्त में यूटी लेवल पर नहीं, बल्कि अब जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर होता है, वो पूरे इंडिया लेवल पर होता है। तो क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारे गांव से पढ़ा लिखा बच्चा वो दिल्ली और केरला के बच्चे के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ सकता है क्या सर? तो इसीलिए हमारा जो बुनियादी था, मैं चाहता हूं कि हम ये पैगाम लेकर घर घर से अगले सोमवार के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो अपने बच्चों के समेत हम डोडा में जाएंगे, वहीं पर खाना बनेगा, रोड में बनेगा, जिस तरह से पहले एक बार किया था यहाँ के लोगों ने, वही करेंगे। और जब तक हम वो नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों के गले अपनी आंखों के सामने कसते हुए देख रहे हैं, लेकिन हमारे कानों पर जो तक नहीं रही थी। मसला ये नहीं कि कोई चाकू चलाएगा। जब बुनियादी तालीम खत्म हो जाती है तो बुनियादी तालीम के बाद हमारा यही हाल होगा। हमारा तिब्बी निजाम देखो, पंचायत के अंदर हमारी एक पड़ोस वाली पंचायत है, वहां एक पंचायत के अंदर 3 सब सेंटर चल रहे हैं। सब सेंटर बोलते हैं ना, मेडिकल
सब सेंटर। हमारी पंचायत में एक भी सब सेंटर नहीं है। तो है सब सेंटर? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मेडिकल फैसिलिटी इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर में देखो या फिर नेशनल लेवल पर देखोगे तो बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटी हमारी अच्छी है। हमारी पंचायत में बुखार की टेबलेट देने वाला कोई नहीं है। अगर एक दो बेचारे दुकान वाले हैं तो वो वही कर सकते हैं जो उनके पास में है, वो तो उनका प्राइवेट बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर सब सेंटर के अंदर हमारे पास डॉक्टर नहीं है, तो फिर हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से? तो इस चीज को लेकर चलो वो तो एक अलग मसला है, लेकिन एजुकेशन जो हमारे पास हाई सेकेंडरी, नाम निहाद हाई सेकेंडरी हमारे पास है, लेकिन नाम निहाद हाई सेकेंडरी के अंदर तालीम का नामो निशान नहीं है। स्कूल की स्कूल देखो, सुमग्रा की मैंने बात की थी, बीच में मनोज ने काट दी थी, फिर मुझे दोबारा याद आई। सुमग्रा में हमारे कम से कम 15-16 स्कूलों का देश है जहां पर एडवांस में सब कुछ है। लेकिन वहीं पर जब सीओ साहब ने हमारे स्कूल की, फास्ट स्कूल की हालत खुद देखी और हमारे पूल के स्कूल की हालत खुद देखी, अगर उसी सुमग्रा में पूल के स्कूल के पैसा रखा जाता, 2 कमरे वहां पर बन जाते, लोगों के बच्चे धूल में तो नहीं बैठते कि गलत है। लेकिन इसके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। फाट के स्कूल का यहाँ पर जो फाट के 2-4 बंदे मौजूद है, फाट के स्कूल के लिए अकेले मैंने स्ट्रगल किया है। जब मैंने कुतुबुद्दीन चाचे को 10 बार फोन किया आप सिर्फ 2 बंदे आ जाओ, हम डीसी के पास जाएंगे। इनको टाइम नहीं लगा, कुछ वजूहात थी, ये वो उस तरह वहां पे स्कूल का काम भी 3rd नोटिस मैंने उसको लगवाया, काम करवाया और इसके लिए भी मैंने स्ट्रगल किया। आपका स्कूल का काम लगा हुआ है। जब तक हम जाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं, निकलेंगे, तब तक हमें कोई देखेगा नहीं। इसलिए जरूरत है कि अगर चील हाई सेकेंडरी को, टॉपमेल हाई सेकेंडरी को, बागवा हाई सेकेंडरी को या किसी और हाई सेकेंडरी को, हमें उनसे मतलब नहीं कि उनको क्यों, हम ये बोलेंगे हमें क्यों नहीं। जब हम एक डिस्ट्रिक्ट के कॉर्नर पर रहते हैं, फारफ्लंग एरिया पर रहते हैं, और अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को, डीसी साहब डोडा ने चुनाव वैली की एक पंचायत का विजिट किया है, लेकिन डीसी साहब डोडा ने अभी तक ये हिम्मत नहीं की और ये गवारा नहीं किया कि गोरमुल भी कोई इलाका है। हम गोरमुल वाले तो अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं, लेकिन गोरमुल से नीचे जो लोग रहते हैं वो हमें बैकवर्ड समझते हैं। चाहे हमारे 10 लोग डोडा में बसते हैं, उनमें अपने बच्चों को डोडा में पढ़ाना है, उनमें अपने बच्चों को डोडा में सब कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि हमें बैकवर्ड समझा जाता है, हमें बिछड़ा हुआ नाअहल समझा जाता है। क्योंकि अभी तक हमारा पुराना डीसी था, उसने भी पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में ब्लॉक दिवस के, उसके बाद नया डीसी आया, उन्हें ब्लॉक दिवस के, ब्लॉक दिवस हमारी पंचायत में नहीं किया जा रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें क्या समझा जाता है। चाहे हम अपने आप को बड़ा फाते खान समझते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में हमारी कोई पहचान नहीं है। अगर होती तो यहां पर भी ब्लॉक दिवस होता और 31 डिपार्टमेंट के लोग आते और हमारी हालात देखते। हम अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझते हैं, लेकिन हमें कुत्ते और बेड़ू से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। इसीलिए हमें अपने आप को नुमाइंदगी देने के लिए, इस इलाके की तमीर और तरक्की के लिए खुद जागना होगा और जगाना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम जाएंगे, सोमवार के लिए प्रोग्राम करो अपने बच्चों के, इसमें जिनके बच्चे हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे। सोमवार को हम डोडा चलो की कॉल देंगे, डोडा जाएंगे और तब तक नहीं आएंगे जब तक फैसला नहीं होगा। इसका अहद करके जाएंगे। देखो इस वक्त हम इधर कम से कम 30-40 लोग बैठे हैं। अगर इस वक्त बर्दमन के भी हैं, फाट के भी हैं, ग्वाड़ी के भी हैं, नाली के भी हैं, ग्राम के भी हैं, तो 26 लेक्चरर की पोस्ट है हमारे पास है। 2 लेक्चरर हैं हमारे पास, 2 लेक्चरर। ठीक है। अफसोस देखो, पूरे इस वक्त नायब तहसीलदार की पोस्टें निकली। नायब तहसीलदार की पोस्टों में जिनको उर्दू सब्जेक्ट नहीं होगा वो नायब तहसीलदार का फॉर्म नहीं भर सकता है। लेकिन हमारा गोरमुल इसका मतलब केरला के साथ मुकाबला करता है एजुकेशन में। केरला के साथ क्यों? कि केरला की सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखी, हमारे को उर्दू सब्जेक्ट ही नहीं है जो पूरे जम्मू कश्मीर में कंपलसरी है। हमारा बच्चा दाखिल होता है केजी में तो अलिफ बै पढ़ता है, ABC पढ़ता है। अलिफ बै पढ़ने के बाद जब वो 10th में पहुंचता है, 10th के बाद उसको उर्दू ही नहीं है। गोरमुल हाई सेकेंडरी कितनी हमारी मतलब वो है, केरला के साथ मुकाबला किया जा रहा है गोरमुल का। फिर हम बातें करते हैं, हमने जी ये किया, हम वो करते हैं, फलान करते हैं, ढील करते, क्या करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो एलसीडी हाई सेकेंडरी स्कूल में लगाई गई है ना, एलसीडी लगाई और सीओ बोलता है जी ऑनलाइन क्लासेस होती है। एलसीडी के ऊपर बच्चे मूवीज देख रहे हैं, मूवीज देखते हैं, एलसीडी के ऊपर बच्चे ड्रामे देख रहे हैं, वहां पर IPL देखा जाता है, मैच चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ये हमारे इस वक्त ऑफिसर, और फिर जब वो उधर से अगर आजकल का जवान को इनसे सवाल पूछता है तो फिर वो आपको पता है वो
क्या क्या धमकियां देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, वो आपको पता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप मौलवी साहब को भी कहना, जुमा के दिन भी जब पब्लिक का प्रेशर होता है ना, तो मौलवी साहब भी ऐलान करेगा। तो मौलवी साहब तो इन चीजों के लिए माशाल्लाह आगे आगे रहते हैं। तो जरूरी है हमको उठना पड़ेगा, जाएंगे, जब तक जाएंगे नहीं तब तक यही हाल रहेगा। 2019 में हमसे ये वादा किया गया था कि हम पूरे 11 लेक्चर भी देंगे, प्रिंसिपल भी होगा, सब कुछ होगा। 6 साल हो गए, अभी तक लेक्चरर नहीं आए। तो अब हमने क्या 6 साल और वेट करना है? आप लगता है कि इस वक्त मेरी पंचायत की अक्सर पब्लिक है इधर, हर वार्ड से। मेरा मकसद था पब्लिक के बीच में इस इश्यू को क्रिएट करना। पब्लिक क्या फैसला लेती है वो उनके ऊपर है। हमारा पंचायत घर में सामान आया 5 लाख का, पिछली बार भी बात हुई थी। वो अक्सर बेशतर सामान बस 10, 12, 15 कुर्सियां हैं, 2-3 लाकर है, टेबल 2-3 है, 5 लाख का सामान यहाँ पर कहाँ है? आपको लगता है 5 लाख का सामान है? एक मिनट अभी हमारा इधर CSC टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना इधर इसके पास, पंचायत घर के पास, ठीक है। पंचायत घर के अंदर से हमारी टंकी गायब हो जाती है, ठीक है। वो पंचायत घर के अंदर से टंकी गायब हुई तो गई कहाँ? सिंटेक्स हमारे ईदगाह के पास वही CSC ब्लॉक में नहीं बनाया था। उधर अगर हैंड वॉश लगे हैं, उधर टाइल लगी है बाथरूम के अंदर, तो इसके अंदर क्यों नहीं? अगर उधर टंकी है उसके ऊपर, तो फिर इसके ऊपर क्यों नहीं? अगर इसके ऊपर है तो कहां से आई? अगर पंचायत घर के कहां गई? वो तो जरूर है ना? ये सारी खिलाड़ियों के हिसाब से आप हमारी पंचायत खत्म नहीं, अगर उसमें चार्ज लगवाई तो ये भी तो क्लियर में था। बिल्कुल तो इसमें बनी हम उसमें से मैंने बोला वो बड़ी मिस्त्री में बनी, वो इंदाबाद टेंडरिंग से बनी। आप एक काम करो ना, इसमें आप एक काम करो, देखो ये है तो मैं डील नहीं करता इसके बारे में, मत करना आप। इसमें एक जैसे आपने कल एक बोल दिया था ना, वो एक रिप्रेजेंटेशन बनाओ इसमें वीडियो का। देखो इसकी अभी वो डिपार्टमेंट अभी मुझे लगता है ऐसे ही होगी। तो वीडियो साहब को बोलो कि इसके अंदर हमें ये चीजें काम है, तो वो लगवा दो। जब हमसे रिपोर्ट मांगेंगे हम भी कोई हकीकत बोलेंगे। इसमें फिर क्या है सर ना, उसमें उसकी वो विंडोज जो लगाए हैं वो बिल्कुल फॉर्मेलिटी लगाए, वो हवा के साथ पड़े हैं ना, कुछ वो टूट गए, शीशे भी वहां नहीं किए। और आप अंदाजा अभी आपको हम मैं एक एप्लीकेशन या रिप्रेजेंटेशन बना के खुद ही वीडियो साहब से बात करूंगा, और जब मैं करता हूँ तो मैं उसको सेंटर ले जाता हूँ। एक तो ये है वीडियो का, आप ऐसे भी बता देना उसको मिल रहा है। और वो रोड का मैं बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि उसकी CTR और डिपार्टमेंट, मैंने वीडियो साहब को बोला है, वीडियो साहब ने मुझे बोला उनको ये काम करो, देखो ओरली 20 मिनट में उसके जवाब वीडियो साहब को नहीं बोल रहे थे, वीडियो साहब बोल रहे थे कि उनको बोलो वहां पर लोगों को कि मुझे एक रिप्रेजेंटेशन दे दे इस ठेकेदार की मैं CTR रिलीज होनी चाहिए। तो ना वो बोलते तो वो तो ओरली में थोड़ी ना किसी को रोक सकता हूँ। ठीक है दे दे आप उसमें वो दे दो उसको एप्लीकेशन वीडियो साहब को ना, वो इसके बाद रोड जो की CTR और उसकी वो डिपार्टमेंट वो रिलीज होगा। तो बाकी जो आप सुपौल का बोल रहे हो, वो सुपौल का मैं वीडियो होगा वो दे दिया हमने। अगर कोई वो मिस्टेक हो गया हमसे कम हो गया तो दोबारा दे देंगे। आप दोबारा दे दो ना, ये दोनों चीजें आप कल की डेट में दे दो वीडियो साहब, ठीक है इसी वीडियो साहब को दे। और वो पंचायत घर का सामान जो गुम है, चेयर 50 से 70 चेयर करी वो तोड़ दी। 50 आप ऐसे धांधली में मतलब की बात रहती नहीं है। आप बताओ 5 लाख का सामान आया, उसमें से 2 लाख हमारे पास है, या 25-30 को इस वक्त तो 15 ही कुछ है हमारे पास, तो रखो 20 ही रखो, चलो जो भी है 20 ही रखो। चलो 5 लाख के सामान में से हमारे पास 2 लाख है, 2 टेबल है, तो बाकी सामान कहाँ पे? कुर्सियां जैसे पता नहीं कुर्सियां तो 5 है दूसरी और ऊपर है वो इलेक्शन के टाइम में है, जो कह रहा हूँ क्या 5 लाख में से लगभग 2 लाख का सामान 1.5 लाख का 3 बार की 4 ऑनलाइन में आपको 400 ऑनलाइन को छोड़ दो, 400 में ऑनलाइन लेकिन जो सामान जो आया लैपटॉप LCD जो भी लैपटॉप था वो हमारे पास LCD कहाँ है?
वो डिश कहाँ है, वो वाईफाई कनेक्शन कहाँ है। तो पांच, मेरा कहने का मतलब है 5 लाख रुपए का सामान हर पंचायत घर के लिए आया है, हर पंचायत घर के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं। 5 लाख में से वो पंचायतों में से देखो, पंचायतों में से काट के वो डीसी ऑफिस में एक मिनट सर मैं बताऊंगा आपको, मैं इसकी लाइव प्रूफ बताऊंगा कि कहाँ गया है वो पंचायतों का पैसा, वाईफाई और जो ये चीजें जो आती है ना पंचायतों के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही ऑफिसर जो है वो खा लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि पंचायतों में जहां से शोर होता है, कराई होता है, वहां पर तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो जहां फिर कब्रिस्तानों में सोए होंगे तो वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है। ये ऐसे ही लूटते आए हैं, लूटते रहेंगे। इसीलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेरे घर के लिए, मतलब मेरी पंचायत मेरा घर है और मेरा हक बनता है कि मेरे घर के लिए क्या आया और क्या गया। जिस तरह से मुझे अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह से मुझे अपनी पंचायत के अंदर रह के मेरी पूरी पंचायत की खबर होनी चाहिए कि मेरी पंचायत में क्या आता और क्या जाता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पर जो पिछली बार जिस ग्राम सभा को यहाँ पर जो है बाइकआउट किया गया था 11 जून 2025 की दिन जो है जो ग्राम सभा यहाँ पर बाइकआउट की गई थी, आज दोबारा से एसीडी साहब डोडा के कहने के मुताबिक जो है, उनके ऑर्डर के मुताबिक दोबारा से 18 जून 2024 के दिन दोबारा से यहाँ पर जो है कम्युनिटी हॉल गुरमुल के अंदर ग्राम सभा का इनेकाद किया गया। और यहाँ से जो प्लान लिए गए हैं, सेक्रेटरी साहब ने यहाँ से बराबर 16 लाख के प्लान जो है लिए हैं और उन्होंने अवाम को इस बात का यकीन दिलाया है कि बराबर 16 लाख का काम जो है पंचायत के अंदर जो है वो किया जाएगा। लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो वक्त फैसला करेगा। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर की हर एक पंचायत में 16 लाख रुपए का प्लान जो है पीआरआई टैक्स बजट के हवाले से देना दरकार था, इसी तरह से यहाँ पंचायत अंदर गुरमुल के अंदर पिछली बार जब पीआरआई टैक्स का प्लान देना दरकार था तो सिर्फ 10 लाख या 9.5 लाख के करीब प्लान देने के लिए अवाम को कहा गया था, क्योंकि 2024 और 25 का जो एसओएस में पैसा डाला हुआ था उसकी पेमेंट करवाने के लिए जो है कहा जा रहा था। लेकिन इस सिलसिले में अवाम ने बिल्कुल इनकार किया था कि पिछला पैसे की पेमेंट हमारी पंचायत के टैक्स बजट से क्यों की जाए। अगर नेम एंड क्लेचर की वजह से वो पेमेंट नहीं हो पाई है तो 4 महीने के भीतर, यानी कि नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक नेम एंड क्लेचर अगर ठीक नहीं हो पाता तो ये मिस्टेक ऑफिशियल मिस्टेक कहा जा सकती है, जिसमें पब्लिक को इन्वॉल्व करना कोई जरूरी नहीं है। और अगर कंट्रैक्टर को पेमेंट करनी है तो वो किसी और सोर्स से भी जो है वो करवाई जा सकती है। और अगर पीआरआई का टैक्स बजट नहीं आता तो फिर क्या कंट्रैक्टर को पेमेंट नहीं होनी थी? फिर अगर किसी और सोर्स से हो सकती थी तो अभी भी किसी और सोर्स से वो पेमेंट जो है वो हो सकती है। नाजरीन, इस सिलसिले में आपकी क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत।